अच्छा जरा सोचिए, वो जमाना याद है जब स्मार्टफोन होते ही नहीं थे, जब एक फोटो खिंचवाना एक बहुत बड़ा एक खास मौका होता था। चलिए आज उसी दौर की यादों में वापस चलते हैं, जब भारत के फोटो स्टूडियोज में हमारा इतिहास, हमारी यादें कैद होती थी। हाँ, यही एक लाइन उस पूरे दौर की कहानी कह देती है। आज जहां हम अनलिमिटेड सेल्फी लेते हैं, उससे बहुत पहले फोटोग्राफी का मतलब था सलीका, सब्र और हाँ, थोड़ी सी घबराहट भी। तो ये जो पूरी कहानी है ना, वो घूमती थी सिर्फ एक खास नंबर के इर्द गिर्द। एक ऐसी चुनौती जिसने फोटोग्राफी को सिर्फ एक तस्वीर खींचना नहीं बल्कि एक कला बना दिया था। बस 36, जी हाँ, एक फिल्म रोल में सिर्फ और सिर्फ 36 तस्वीरें। आज की दुनिया में तो ये सोचना भी अजीब लगता है ना, जहां हम एक मिनट में शायद सैकड़ों तस्वीरें ले लेते हैं। इसका मतलब ये था कि हर एक क्लिक बहुत बहुत कीमती था, चाहे छुट्टियों में पहाड़ों की तस्वीर लेनी हो या पूरे परिवार का एक साथ पोर्ट्रेट। सब कुछ पहले से तय होता था, क्योंकि कोई डिलीट का बटन था ही नहीं। इस एक लिमिट ने ना सबको उस पल में जीना सिखा दिया था। गलती से अगर किसी की उंगली भी फ्रेम में आ गई तो बस वो शॉट गया। और जब कोई खास मौका होता था तब तो पूरा परिवार एक रस्म की तरह तैयार होता था। फोटो स्टूडियो जाना सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाने जैसा नहीं था, वो अपने आप में एक पूरा का पूरा इवेंट होता था। जरा याद कीजिए वो पूरा प्रोसेस। सबसे पहले घर के सबसे अच्छे, सबसे नए कपड़े पहने जाते थे। फिर स्टूडियो पहुंचकर फोटोग्राफर अंकल के निर्देशों को सुना जाता था। बेटा थोड़ा सीधे खड़े हो, थोड़ा मुस्कुराओ। हर किसी के पोस्टर से लेकर स्माइल तक सब कुछ परफेक्ट किया जाता था। और फिर वो तेज रोशनी के साथ फ्लैश पॉप की आवाज, और बस वो पल हमेशा के लिए कैद। और स्टूडियो के अंदर का माहौल, अरे वाह, वो तो और भी दिलचस्प था। दीवारों पर हाथ से पेंट किए हुए पर्दे लगे होते थे। किसी पर झील बनी है, किसी पर बर्फीले पहाड़, तो किसी पर बड़े बड़े शहरों की इमारतें। मतलब एक छोटी सी दुकान के अंदर ही सपनों की पूरी दुनिया बना दी जाती थी। पर बात सिर्फ देखने की नहीं थी, ये जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, ये हमारी दूसरी सेंसेस, हमारी दूसरी इंद्रियों से भी जुड़ा हुआ था, जिसने इन यादों को और भी गहरा और भी यादगार बना दिया। फोटो खिंच गई, ठीक है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती थी। इंतजार का खेल। फिल्म को डेवलप और प्रिंट होने में कम से कम 3 दिन तो लगते ही थे, और ये 3 दिन बेचैनी और उत्सुकता में कटते थे कि भाई तस्वीरें आई कैसी होंगी। और फिर जब वो तस्वीरों का पैकेट हाथ में आता था ना, उसे खोलते ही एक बड़ी खास सी महक आती थी। केमिकल्स और नए फोटो पेपर की वो मिलीजुली खुशबू, जो आज भी कई लोगों के जहन में एकदम ताजा होगी। ये महक सिर्फ एक याद नहीं, ये हमारी एक साझा संस्कृति का हिस्सा बन गई। और कमाल की बात यह है कि ये स्टूडियो सिर्फ हमारी निजी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे, बल्कि इन्होंने हमारी फिल्मों और टीवी शोज में भी एक बहुत खास जगह बनाई। याद कीजिए जाने भी दो यारों का वो ब्यूटी फोटो स्टूडियो, या फिर खोप और हम का वो पुराना सा स्टूडियो। 3 इडियट्स में फोटोग्राफर बनने के सपने से लेकर फोटोग्राफ फिल्म के स्ट्रीट फोटोग्राफर तक, और यहाँ तक कि मालगुडी डेज के उन छोटे छोटे साधारण पलों में भी कैमरा और स्टूडियो कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहे हैं। इन फिल्मों ने दिखाया कि ये स्टूडियोज सिर्फ तस्वीरें खींचने की जगह नहीं थी, बल्कि ये कभी कॉमेडी, कभी ड्रामा और कभी लोगों की उम्मीदों और उनके सपनों के केंद्र हुआ करते थे। ये हमारी संस्कृति का एक आईना बन गए थे। इस सब पर एक सवाल सोचना तो बनता है, आखिरी बार किसी ने कोई फोटो असल में प्रिंट कब करवाई होगी? जरा सोचिए, शायद बहुत समय हो गया है ना। और इसकी एक और सिर्फ एक सबसे बड़ी वजह है स्मार्टफोन का आना, जिसने हमें गिनती के शॉट्स वाली दुनिया से निकालकर असीमित तस्वीरों के एक नए दौर में पहुंचा दिया। फर्क एकदम साफ है, कहा 36 तस्वीरों की एक सीमा थी और कहा आज अनगिनत सेल्फीज हैं। 3 दिन का वो बेचैन इंतजार अब इंस्टेंट व्यू और फिल्टर्स में बदल गया है। वो कीमती फिजिकल प्रिंट्स की जगह अब इनफाइनाइट डिजिटल गैलरीज ने ले ली है, और खास मौकों पर खींचने वाली तस्वीरों की जगह अब रोजमर्रा के कैजुअल स्नैप्स ने ले ली हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो क्या है जो आज भी उन पुरानी यादों को इतना जिंदा रखे हुए हैं? वो कौन सी विरासत है जो ये स्टूडियो हमारे लिए छोड़कर गए? असल में यही वो खास चीजें थी जिन्होंने उन यादों को अमर बना दिया। हर क्लिक को सोच समझकर कीमती बनाने की वो आदत, खास पलों को फॉर्मल पोज में कैद करने का वो अनुशासन, फ्लैश पॉप की वो एक नाटकी आवाज, इंतजार का वो मीठा सा रोमांच, और आखिर में प्रिंट्स की वो अनोखी महक, जो उस पल को हमेशा के लिए हमारे जहन में बसा देती थी। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि ये स्टूडियो सिर्फ दुकानें नहीं थे, ये ऐसे सामुदायिक केंद्र थे, ऐसे कम्युनिटी हब्स थे जहां परिवारों का, हमारे समाज का और हमारी संस्कृति का इतिहास दर्ज होता था। ये उस दौर की वो खिड़कियां हैं जो अब धीरे धीरे ही सही बंद हो रही हैं। अगर आपकी भी कोई ऐसी खास याद किसी फोटो स्टूडियो से जुड़ी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
और हाँ, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।